हरे कृष्णा। तो अभी 29 जुलाई से चतुर्मास आरंभ होने वाला है, जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, तो यह चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। विशेष इस महीने में भक्ति, भजन क्रिया, स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति जितना अधिक हम कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उतना ही अधिक हमें लाभ मिलता है। तो इसके कुछ चतुर्मास्य के कुछ महत्वों को जानेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो इस 2026 की जो चतुर्मास है, 4 महीने, तो 4 महीने 29 जुलाई से 27 अगस्त तक सावन का महीना है। इस महीने में श्रावण में विशेष शिव जी की पूजा होती है, सोमवारी व्रत। तो शिव जी की हम पूजा करें, शिव जी से हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें भक्ति प्राप्त हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो, क्योंकि शिव जी यदि कृपा करेंगे तभी भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी, और भगवान के चरणों में भक्ति ही हमें मुक्त प्रदान कर सकता है। मुक्ति प्रदाता केवल और केवल माधव मुकुंद है, और माधव मुकुंद के चरणों में प्रीति भक्ति शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। तो हम विशेष शिव जी की पूजा करें भक्ति प्राप्त करने के लिए, न कि भौतिक वस्तुओं के लिए। और 28 अगस्त से, और कहते हैं श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, विशेष साग नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, और इसे खाना इसलिए वर्जित किया जाता है क्योंकि यह वर्षा ऋतु लगभग होती है, बारिश का समय होता है। तो पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े अधिक होने की संभावना रहती है। तो शास्त्रों में कुछ जो हमारे लिए विधान बनाए गए हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वह विशेषकर हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो शास्त्र के अनुसार हमें नहीं खाना चाहिए, और जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग है, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, चूँकि यह साग नहीं है, सब्जी नहीं है, इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती, यह एडिशनल मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसे खा सकते हैं। बाकी साग खाने से हमें बचना चाहिए यदि हमें स्वस्थ जीवन चाहिए। तो शास्त्रों के विधि विधान का पालन हमें इसलिए भी करना चाहिए कि हम सदैव स्वस्थ रहें, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम स्वस्थ रहें। तो इस महीने में अगला जो है 28 अगस्त से 25 सितंबर भाद्रपद। तो भाद्रपद में कहते हैं शास्त्र के अनुसार दही नहीं खाना चाहिए। तो भाद्रपद में ठंड के कारण कोल्ड और कफ की अधिक शिकायत होती है हमें में, तो शास्त्रों में इसे वर्जित किया गया। दही खाने से कफ और कोल्ड होने की अधिक संभावना रहती है, तो इसलिए शास्त्रों के द्वारा हमें वर्जित किया गया। तो हमें दही से बचना चाहिए, दही हमें नहीं खाना चाहिए। दही से कुछ बनी हुई वस्तु खाना चाहिए, लेकिन दही डायरेक्ट जैसे दही है, लस्सी है, छाछ है, नहीं खाना चाहिए। यह सब जो भी शास्त्रों की बातें हैं हम इसलिए बता रहे हैं कि हम इसका पालन करके हम अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो महीना है आश्विन महीना, जिसे कुंवार मंथ भी कहा जाता है, तो यह 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक है। इस महीने में कहते हैं दूध का त्याग करना चाहिए, दूध हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में कहते हैं हमें अपच का शिकायत होने का संभावना रहता है, लूज मोशन आदि होने की हमारी संभावना रहती है। तो इस कारण शास्त्रों में हमें इस महीने में दूध खाने से मना किया गया है। तो भक्ति की भक्ति, स्वास्थ्य लाभ का स्वास्थ्य लाभ। इस प्रकार पुनः जो है आश्विन के बाद आया कार्तिक महीना, जो कि चारों महीना में सर्वोत्तम महीना है। तो इस कार्तिक महीने में कहा गया है कि उड़द दाल विशेष कर ना खाए, और हो सके तो दाल का ही परित्याग करें, लेकिन उड़द दाल का तो परित्याग जरूर करना चाहिए। तो इस 4 महीने में 4 चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार चतुर्मास में हमें कहते हैं या तो धाम में यदि हमारी परिस्थिति ऐसा है कि हम धाम में जाकर रह सकते हैं, है ना, तो जाके रहें। यदि नहीं रह सकते हैं तो घर को ही धाम बनाएं। अधिक से अधिक भगवान की सेवा, भगवान की भजन, स्वाध्याय, कीर्तन आदि करें। भौतिक क्रियाओं को कम करें, प्रजल्पा आदि कम करें, भौतिक जो एंजॉयमेंट है उसे कम करें, और अधिक से अधिक क्या है भगवान की अर्थात संसारिक ना बन के भगवान को, संसार को भगवान के रूप बना लेना है ना। जैसे संसार को खुद के लिए नहीं
उपयोग करना सांसारिक वस्तुओं को भगवान कृष्ण की वस्तु मानकर उसे आवश्यकता अनुसार उपयोग करना। तो यह जो है देवशयनी एकादशी से भी कई लोग इसे मानते हैं चतुर्मास, देवशयनी से देव उठनी एकादशी तक। तो कहते हैं कि भगवान शयन करते हैं, वास्तव में भगवान शयन नहीं करते। देव उठने, देवता उठे, देवशयनी देवता सोए। बताइए, चंद्रमा, सूर्य, तारे जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, तो क्या सूर्य चंद्र ऐसा है कि 4 महीने हमें नहीं दिखाई देते? तो फिर वह सोए कैसे? कभी कोई देवता नहीं सोता। फिर भगवान सबों में ऊपर, जिनसे सारे देवी देवता उत्पन्न हुए ना, तो सबके मूल कारण कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो श्री कृष्ण जो सबके कारण है, श्री हरि, भला हुए कैसे सो सकते हैं? हाँ, लेकिन भगवान 8 महीने कहते हैं सांसारिक कर्तव्यों, सांसारिक भगवान भला क्या करते हैं? तो सांसारिक क्रियाकलापों से जो है हट के भगवान भक्तों के लिए जो है क्षीर सागर में, शेष सैया में, योग निद्रा में शयन करते हैं। और योग निद्रा भगवान किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं। भगवान हम बद्धजीव में देखना चाहते हैं कि हम बद्धजीव में उनके प्रति कितनी भक्ति है। तो भगवान भक्तों से योग करते हैं, अर्थात योग निद्रा में जाते हैं भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए, भक्तों पे विशेष कृपा करने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। और विशेष भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान योग निद्रा में जाते हैं। और इसलिए जो है इस 4 महीने सारे भौतिक जो हमारे शुभ कार्य हैं उसे वर्जित किया जाता है। जैसे विवाह, उपनयन है ना, संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हुआ आदि, जो भी कुछ शुभ कार्य हमारे भौतिकता के लिए है उसे वर्जित किया जाता है, ताकि हम अधिक से अधिक भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन क्रिया, कथा श्रवण करें, किसी को सुनाए। तो इस प्रकार जो है इस 4 महीने का विशेष वैष्णव संप्रदाय पालन करता है, सबको पालन करना चाहिए, है ना। तो हमारी विशेषतः जो वेदों और पुराणों शास्त्रों में जो इस 4 महीने का विशेष नियम दिया गया है, हमारे स्वास्थ्य को देख कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य को है ना, देखिए, इसलिए आज चूँकि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं ना, अपनी मनमाना करते हैं। जब जो इच्छा आया हमने खा लिया, जब जो इच्छा हुई जहाँ जाने का चल दिया, जो कुछ करना चाहे कर लिए हम, स्वास्थ्य की हम चिंता नहीं करते हैं, मन माना अपनी लाइफ स्टाइल हो गई है हमारी, है ना, जो चाहे करते, हमें बिल्कुल इसका नहीं रहता कि यह करने से हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विशेष इस 4 महीने में कहते हैं भगवान शास्त्रों में यह नियम हमारे लिए बताए, ठीक है 8 महीना तो तुमने मन माना जो किया सो किया, कम से कम इस 4 महीने कम से कम हमारी बातें मान लो, ताकि तुम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। चूँकि हम नहीं मानते हैं, इसलिए देखिए आज हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं, मंदिर खोलने के लिए मना किया जाता है। क्यों इतना मंदिर खोलना? मंदिर खोलना स्वास्थ्य लाभ होना है, क्यों बीमार पड़ना, क्यों हॉस्पिटल जाना? शास्त्रों की सुने तो हम बीमार ही ना पड़े, तो फिर हॉस्पिटल की आवश्यकता ही क्या होगी, है ना। तो मंदिर जहाँ शास्त्र आदि को पढ़ाया जाता हो, जैसे हमारे वैष्णव जो भी परंपरागत जो डिवोटीज़ है, टेम्पल्स है, जो भी इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ सुबह शाम जो है गीता भागवत आदि पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ से जुड़ना चाहिए और अपने शास्त्रों को जानना चाहिए। हम शास्त्र को नहीं जानने के कारण ही है क्या हमें कभी भी कोई भी कुछ बोल के चला जाए, तुम्हारे तो इतने भगवान हैं, तुम्हारे तो, हमारे ही धर्म को कुछ भी कह देते हैं और हम कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। आखिर क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ा नहीं, हमने कहीं से शास्त्रों को सुना नहीं, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता। अरे हमारे भी एक ही भगवान है, एक ही भगवान श्री कृष्ण है, बाकी आदि भगवान हैं, उन्हें भी एक सत्ता प्राप्त है। जैसे प्रधानमंत्री तो एक ही है, लेकिन खनिज मंत्री, खाद्य मंत्री, है ना, रेल मंत्री, है ना, वाणिज्य मंत्री, जल मंत्री, राज्य मंत्री आदि आदि मंत्री है ना। तो ये सभी एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका एक तरह से वह नियंता है, राज्य के नियंता है, खाद्य के नियंता है, रेल के नियंता है, और प्रधानमंत्री पूरे देश के नियंता। उसी प्रकार सूर्य देव प्रकाश देते हैं हमें, है ना, चंद्रदेव शीतलता देती है, इंद्रदेव वर्षा देता है, वरुण देव आदि आदि।
सभी देवताओं के अलग अलग विभाग हैं जो भगवान के द्वारा ही नियुक्त है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो सब क्या है, भगवान के ही द्वारा नियुक्त सब कुछ, अधिक सबके सब अधिकारी हैं। तो सबके सब भगवान है, लेकिन भगवान तो एक ही है, ईश्वरा परमः कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार जो है हमें यदि ज्ञात हो तो हम ऐसे कहने वालों को यह जवाब दे सकते हैं ना। तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार चतुर्मास का नियम हमने थोड़ा जाना, है ना। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हाँ, हम करना तो नहीं चाहते, क्योंकि तो हम आखिर क्यों नहीं करना चाहते, शास्त्रों के द्वारा हम विधि को क्यों नहीं पालन करते। तो चूंकि इसमें थोड़ा विधि विधान पूजा भक्ति आदि करना होता है, तो इससे हम थोड़ा हटना चाहते हैं, इसलिए हम अपना मनमाना करते हैं। और क्या है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। देखिए कितने हॉस्पिटल में, अब जहाँ कहीं भी जाए, सारे हॉस्पिटल में आपको मरीजों की भीड़ मिलेगी। कई बार हॉस्पिटल में आपको स्थान नहीं मिलेगा। कोरोना के समय का कोरोना काल का समय याद कीजिए, पेशेंट के लिए स्थान नहीं था हॉस्पिटलों में, जबकि इतनी हॉस्पिटल है। देखिए आज इतने हॉस्पिटल खुले हैं, फिर भी कहीं भी कोई स्थान खाली नहीं। आखिर क्यों, क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करते हैं, कोई सुनाता है, बताता है, तो हम इग्नोर करते हैं, हम उसका पालन नहीं करते हैं, है ना। तो देवता जो है कभी सोते नहीं है। तो ये आया। तो देखिए इस 4 महीने में विशेष जो भी देखिए सोमवारी आता है, दीपावली, धनतेरस, गोपा अष्टमी, राधा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, राखी पर्व, प्रथम अष्टमी, बहुला अष्टमी। तो अनेक पर्व जो है ना इस महीने में, इस 4 महीने में होता है। तो ये हमें उत्सव है ना, उत्सव को उत्साहपूर्वक हमें करना चाहिए, है ना। और अपने जो भी हमारे भौतिक क्रियाकलाप है उसमें थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, बाकी अधिक ना करना चाहिए। तो हमें और इस 4 महीने में प्रजल्पा से बचना चाहिए, अर्थात सांसारिक बातें हम ना करें। अधिक से अधिक हम भगवान कृष्ण के विषय में ही हम बातें करें, कृष्ण के विषय में चर्चा करें, भागवत चर्चा करें, भागवत गीता पे चर्चा करें, रामचरितमानस पे चर्चा करें, है ना। तो इन पर हम चर्चा करें। तो चर्चा करने के लिए हमें कहीं से सुनना पड़ेगा या हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो हम इस महीने, पढ़ना कौन नहीं चाहता है, तो हम व्यर्थ की किताबों क्यों पढ़े। व्यर्थ की किताबों पढ़ने समय व्यर्थ की नॉलेज से जो कि हमारी किसी भी काम का नहीं है, वह है ना। न्यूज़ भी ठीक है, थोड़ा बहुत हम सुन सकते, लेकिन अधिक एक ही न्यूज़ बार बार दिखाया जाता है। क्यों अधिक देखना, अधिक न्यूज़ देखना अपनी चेतना को दूषित करना है। तो अधिक न्यूज़ ना देख करके हम शास्त्र को सुने, शास्त्र को पढ़ें, है ना। और जो भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से बचे। हो सके तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, मांसाहार ना करें, जो भी नशा आदि करते हैं इन सब से दूर रहें। कम से कम 4 महीना तो ज़रूर पालन करें। तो वैष्णव तो सदा इसका ये करते हैं पालन, लेकिन कम से कम 4 महीना सभी गृहस्थ को भी जो है ना इसका पालन करना चाहिए। तो जैसे क्या है योग, अर्थात क्या है ना, योग को हम समझे। योग अर्थात क्या है, जोड़ना, है ना, जोड़ना, किसी से जुड़ना। तो जुड़ना क्या, हम आत्मा को परमात्मा से जुड़ना, वास्तव में इसे योग कहते हैं। योग पद्धति है कर्म योग, अर्थात कर्म को भगवान से जोड़ देना। यह कर्म मैं किस लिए कर रहा हूँ, मेरा यह कर्तव्य है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। अभी मैं माँ हूँ, तो मैं भगवान के द्वारा जो भी मुझे माँ बनने का रोल मिला है, तो मेरा यह कर्तव्य है। तो ऐसा कर्तव्य को, कर्म को कृष्ण कर्म करें। हरे कृष्णा, सॉरी, हाँ, हरे कृष्णा। तो कर्म को हम क्या है कृष्ण से जोड़ दे। तो क्या है, कर्म योग, है ना। ध्यान करना है तो किसका ध्यान करें, हम भगवान का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, तो ध्यान योग, है ना। और भक्ति तो कृष्ण की करनी है, भक्ति योग कर। ज्ञान भी किसका लेना है, भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस आदि से हम ज्ञान ले। तो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि हम इससे क्या है, हम खुद को भगवान से जोड़ें। वास्तव में हम भगवान के ही अंश है, ममैवांश से जीव लोके जीवभूत सनातन। तो भगवान के ही अंश है और उनसे ही हमें युक्त होना है ना। तो हमें इसके लिए वैरागी नहीं होना है ना। वैराग अर्थात घर द्वार नहीं छोड़ना है, हमें अपने वस्त्र का रंग नहीं बदलना है, हमें युक्त वैराग होना, अर्थात गृहस्थ संसार के सभी कर्तव्यों को करते हुए, सभी दायित्वों को पूर्ण करते हुए हमें अर्जुन बनना है। देखिए अर्जुन क्या युद्ध करता है, युद्ध से तो नहीं भागता है वो,
ऐसा तो नहीं कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करता है, लेकिन क्या है, वह भक्ति योग करता है, कर्म योग करता है, ध्यान योग करता है। तो जो भी कुछ करता है क्या, कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए करता है। क्या उसके जीवन में कम दुख आई थी, है ना, उनके इतना द्रौपदी का, पांडव का दुख देखे कितना दुख आया, है ना। भगवान स्वयं आते हैं राम बन के, वे भी दुख सहन करते हैं। क्यों? हमें सिखाने के लिए। चाहे हमें दुख जितना भी हो, हमें उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा क्या है, प्रारब्ध है ना। लेकिन भगवान को कोई प्रारब्ध नहीं होता, भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं होता। भगवान तो हमारे लिए यह लीला करते हैं, भगवान को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं, ना मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक है, ना मुझे करने की बाध्यता है, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ। क्यों? हमारे लिए सभी प्रकार की लीला करते हैं, अनंत अनेक अवतार लेकर। तो इस प्रकार क्या है, हमें तो अष्टांग योग पद्धति जो है, अष्टांग योग पद्धति का भी गीता में बृहद वर्णन हुआ है। तो इस अष्टांग योग पद्धति क्या है, यम नियम है ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो क्या हम करते हैं अष्टांग योग में, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, अनुलोम विलोम, वास्त्रिका, है ना, यादी कर लेते हैं। लेकिन यम अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, नियम अर्थात जो करना चाहिए, तो इसका जो हमें शास्त्र में निर्देश है, इसके आधार पे डूज एंड डोंट, है ना, यम और नियम। जो हमें डोंट्स नहीं करना है यम है, डूज जो करना है नियम है। तो हमें इसका पालन करके हमें जो है ना ध्यान, तो हमारी क्या है ना, ध्यान जो है ना, तो हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अर्थात क्या, जो हमें खाने की वस्तु है वही खाए, तब हमारी क्या है, ध्यान होगी, तब हमारी क्या है। तो कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य कि हम अपने ध्यान को 12 सेकेंड, नॉट मिनट, 12 सेकेंड भी एक वस्तु पे नहीं टिका सकते हैं। लेकिन यदि 12 सेकेंड भी यदि हमने ध्यान कर लिया, और 12 सेकेंड इंटू 12 सेकेंड हमने ध्यान कर लिया, तो यह क्या है, हमारी धारणा हो जाती है। और यही धारणा यदि हमने निरंतर हमने इस धारणा का स्मृति की, तो क्या है, समाधि की स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है, सदैव कृष्ण हमारे मस्तिष्क में रहेंगे, मतलब स्मरण में रहेंगे, और हम कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले क्या है, हमें यम नियम जानना चाहिए, फिर हमें क्या है, आसन, प्राणायाम आदि करना चाहिए। तो योग का वास्तविक अर्थ यही है। बड़े बड़े योगा क्लासेस आज खुल गए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है ना। तो ये हमें मूल रूप से भागवत गीता से जानना चाहिए कि वास्तव में योग है क्या। करने को कुछ भी मना ही नहीं, लेकिन कुछ भी करना है, संसार हमें छोड़ना नहीं, संसार को कृष्णमय बना लेना है, संसार को कृष्णमय बना लेना है। कहीं हमें हिमालय जाना नहीं, कहीं तीर्थ स्थान में हमें जाना नहीं है ना। तो भगवान योग निद्रा में क्या है, भक्तों पर ध्यान देते हैं, भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान देखते हैं कौन भक्त, कौन है जो मेरा नाम ले रहा है, कौन है जो मेरा नाम जाप कर रहा है ना। तो भगवान योग निद्रा में भक्तों से योग करते हैं। तो 4 महीने हमें अधिक से अधिक भजन क्रिया, वैदिक शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, पूजा पाठ आदि करना चाहिए, व्यर्थ के कामों से बचना चाहिए, प्रजल्पा से बचना चाहिए ना। तो हरि प्रसन्न हो, हमें वही काम करना चाहिए, है ना। तो शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान की योग निद्रा, है ना। तो यहाँ पे है, तो जैसे कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना, सुबह उठना, तो कहते हैं मंगला आरती, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम सब मंगला आरती करते हैं। तो मंगला आरती में कहते हैं कि मंगला आरती है ना करना चाहिए। जो मंगला आरती करते हैं कभी भी उसका जो है ना सदैव उसके जीवन मंगलमय ही रहता है। तो मंगला आरती करें, भगवान को जो भी कुछ हम खाएं तो भगवान को ऑफर करके खाएं, भगवान के फूलों से श्रृंगार करें, वस्त्र से श्रृंगार करें, उनकी जो भी मंदिर की साफ सफाई आदि करें, है ना। तो इस प्रकार जो भी है ना हमें करना चाहिए, और हमें अन्यथा भ्रमण नहीं करना चाहिए। तीर्थ आदि पे हमें भले ही जाना चाहिए, लेकिन अन्यथा हमें भ्रमण नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें कभी कभी वैराग्य के बारे में कुछ वर्णन है कि कई प्रकार के वैराग्य होता है। तो एक होता है आवेश वैराग्य। आवेश वैराग्य अर्थात क्या, कभी कभी पारिवारिक कुछ समस्याएं होती हैं और उससे कुछ आवेश होकर के कहते मैं अब घर त्याग के जा रहा हूँ,
और त्याग करके कई बार चले भी जाते हैं और ऐसा बोल के कई बार रुक भी जाते हैं। तो इसे आवेश वैराग कहते हैं, जो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और क्या है, कृष्ण नहीं है तो वैराग होने से कोई फायदा नहीं है ना। एक होता है शमशान वैराग, तो जब कभी किसी के शमशान हम जाते हैं तो उसे दाह संस्कार आदि देखते हैं तो कहते क्या है जीवन, क्या है, ऐसा दुख शोक प्रकट करते हैं। कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं रखा है, बेकार का जीवन है, क्यों आखिर इतने दिन संसार में ये वो किया, लेकिन अंत में तो जाना ही है। तो कुछ समय के लिए शमशान वैरागी हम हो जाते, लेकिन फिर वही संसारी हम हो जाते हैं, है ना। कुछ होते हैं फाल्गु वैराग। फाल्गु वैराग जैसे गया में एक नदी बहती, फाल्गु नदी, तो ऊपर से जैसे बालू दिखेगी और अंदर में जल होता है, तो इस प्रकार दिखेंगे तो हम लाल वस्त्र गेरुआ वस्त्र हमने पहन लिया, लेकिन अंदर में हमारी कृष्ण चेतना जागृत नहीं हुई। तो ऐसे बैरागी को हम कहते हैं चिलम फूक रहे हैं, भस्म लगा लिए बैठे हैं, है ना, लेकिन हाँ कठिन कठिन हठ योग टाइप का कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण चेतना नहीं जागृत हुई, तो फिर इसे क्या है, फाल्गु वैरागी कहा जाता है। लेकिन हमें क्या है, युक्त वैराग होना। युक्त वैराग अर्थात घर में रहना है, अपने परिवार में रहना है, अपनी गृहस्थी देखनी है, अपनी जो भी हमारे कर्तव्य है इन सब का निर्वहन करना है, और हमें युक्त वैराग होना है। संसार में रहे लेकिन भगवान को स्मरण करते रहें, है ना। तो विशेष न हमें योग, है ना, जैसे अग्नि जला के तप करना, ठंडे जल में खड़ा हो जाना, वस्त्र त्याग कर, वस्त्र चेंज करके बाहर चले जाना, हिमालय चले जाना, तीर्थ स्थानों में चले जाना, है ना। तो ये सब कुछ नहीं करना है, हमें घर में ही रह करके युक्त वैरागी बनना है ना। तो जैसे हमारी पढ़ाई है कुछ, है ना, तो जैसे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर, तो क्या कोई अपनी पेशा को छोड़ देगा? नहीं। लेकिन हमें क्या है ना, डॉक्टर हैं हम, पेशेंट को इलाज कर क्या सोच के करिए, हबी कौन है, यह भी तो भगवान के ही अंश है। तो इस चेतना से हम क्या है, पेशेंट का इलाज करें, तो यह चेतना क्या है, हमारी पेशा को शुद्ध करेगा। आजकल जो लूट खसोट की जो भावना आ गई है, इसका हमें त्याग करना चाहिए, कम से कम इस 4 महीने तो ज़रूर करना चाहिए। और विशेष जो हमारी जीवा जो है ना, जीवा में जो जितनी स्वाद बैठी हुई है, तो स्वाद को त्याग करना चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन का त्याग करना चाहिए, अधिक से अधिक हमें सादा भोजन करना चाहिए। तो कई बार 4 महीने का कई नियम लेते, एक बार खाना खाते, कई तो फल का आहार लेते हैं, कई रात्रि को भोजन करते, कई दिन को भोजन करते, तो इस प्रकार अनेक प्रकार से कई नियम लेते हैं। तो मांसाहारी व्यक्ति मांस का त्याग करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, तो इस प्रकार जो है अनेक कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार जो है ना 4 महीने का कुछ नियम का पालन करते हैं। तो देखिए ऐसा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कुछ ऐसे हमारे आचार्य बता रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो लेक्चर दे रहे होते खुद स्ट्रेस में रहते हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो बता रहे थे कि मैंने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में गया, वहाँ देखा जो लेक्चर दे रहा था उसे मैं देखा कि नीचे आकर के वह सिगरेट पी रहा। तो मैं उनसे मिला, पूछा कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? तो अधिक बोलने से मुझे स्ट्रेस हो गया। बताइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो क्लास दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, लेकिन खुद स्ट्रेस में है, तो क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट को दिखा रहा है? तो कुछ भी हो, भक्ति जो है ना, सब कुछ का जो है ना, सब कुछ का निदान है भक्ति, भगवान के चरणों में प्रीति, क्योंकि हमें यह अन्यथा आसक्ति से हमें रोकता है, भक्ति का मार्ग है ना। तो स्ट्रेस कहता है। और एक भी वृतांत है कि एक राजस्थान के सोशियोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो कहते कुछ पत्नी के द्वारा कुछ अनबन हुई, तो इनके बातों में कुछ ऐसा हुआ कि वे सुसाइड कर लेते हैं, लटक जाते हैं। तो बताइए, साइकोलॉजिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट अर्थात साइकोलॉजी समझने वाले किसी और की पत्नी की साइकोलॉजी नहीं समझ पाया हो और ख़ुद को सुसाइड कर लिया। तो क्या है ये, जितनी हम भौतिकता में, ठीक है भौतिकता में जाने के लिए कहीं कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप कृष्ण से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो, भक्ति से जुड़े रहो और भौतिकता भी करो, है ना। तो यही है अर्थात। तो कुछ है तो यह सब आखिर क्यों हुई है? भगवान के विस्मृति के कारण। हम स्व को भूल गए ना, स्व को हम क्या मान लिए? जो हम दिख रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां मन मांगती हैं, हम उसी को मान लिए हैं। तो इसके वजह से क्या है ना, हम खुद को भूल बैठने से, जब हम खुद को भूल गए तो भगवान को भूलना क्या आसान नहीं है ना। तो सहज ही है, तो खुद को भूला हमने, भगवान को भी भूल दिया। तो इसलिए आज जो भी कुछ देख रहे हैं आप, नेगेटिविटी जो भी संसार में देख रहे हैं, सबका कारण यही, क्योंकि हम शास्त्र विहीनता की ओर चले गए, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर चले गए, हम अपने शास्त्रीय कल्चर को छोड़ दिया हमने, है ना, और हमने स्व को छोड़ दिया। तो स्व
परम सत्य से हम दूर हो गए। तो परम सत्य से दूर हो गए, इसी के कारण ही हमारे जो भी त्रयताप है ना, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तो त्रयताप के में हम जो झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, इसका कारण यही है। तो चलिए हम, है ना, तो हाँ, तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं इस 4 महीने में। तो हम बहुत सारे नियमों पर चर्चा नहीं करेंगे। यथासंभव प्रयास करना चाहिए जो शुद्ध सत्व रहे, हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का त्याग करें और सात्विक रहे, सात्विक आहार ले, अधिक से अधिक भगवान की पूजा ध्यान आदि करें, जो भी व्रत आदि जो भी उत्सव आए तो उससे उत्साहपूर्वक मनाएं, है ना, भगवान के निकट रहने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।